नमो नमः। मैं हूं ममता ठाकुर और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम सोन चिरैया जो कि कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक है, इसका पाठ 10 और इस पाठ 10 का नाम है स्वस्थ शरीर और व्यायाम। इसका संपूर्ण प्रश्न अभ्यास करेंगे और उम्मीद है आपने ये पाठ अच्छी तरह से पढ़ लिया है और इसको समझ भी लिया है। इसके शब्द अर्थ आप स्वयं याद कीजिए। ये अभ्यास कार्य में इसका करवाने जा रही हूँ और वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आपको ये पूरा पाठ अच्छी तरह से समझना है और कुछ अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपने सहपाठियों मित्रों में इसे शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ये और बच्चों के भी काम आ सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले इसका पहला प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। लोग अपने शरीर को किसकी तरह मानने लगे हैं? उत्तर होगा मशीन। किससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती? तो यहाँ पर है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। खेलते रहने से शरीर कैसा होता है? फुर्तीला। फुर्तीला होता है, चुस्त। शरीर और मन के लिए जीवनदायी अमृत क्या है? व्यायाम, कसरत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक भाग है। पहला प्रश्न, स्वास्थ्य से बढ़कर कौन सी चीज़ है? तो उत्तर होगा स्वास्थ्य से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है। दूसरा प्रश्न, शरीर को स्वस्थ रखने का एक महत्वपूर्ण उपाय क्या है? उत्तर व्यायाम। प्रत्येक आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए अनुकूल व्यायाम क्या होता है? तो उत्तर होगा आसन। भोजन के तुरंत बाद व्यायाम करना चाहिए या नहीं? तो उत्तर होगा नहीं, कि भोजन के तुरंत बाद आपको व्यायाम नहीं करना होता है। लेकिन एक आसन जो है, जैसे वज्रासन है, इसे आप कर सकते हैं भोजन के बाद भी या दिन भर में कभी भी आप जो है वज्रासन को कर सकते हैं। बाकी आप व्यायाम आपको भोजन के तुरंत बाद नहीं करना है। अब लिखित भाग में लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए। क भाग, फेफड़ों का काम क्या है? तो फेफड़े जो है निरंतर सांस लेने और छोड़ने में हमारी मदद करते हैं। तो उत्तर आप लिखेंगे फेफड़े निरंतर सांस लेने और छोड़ने में हमारे सहायक होते हैं या हमारी सहायता करते हैं। हमारा मन सदा उल्लास से कब भरा रहता है? उत्तर शरीर के स्वस्थ होने पर। ग मनुष्यों की मांसपेशियां कब निष्क्रिय हो जाती हैं? तो निष्क्रिय का अर्थ होता है जब वो काम करना बंद कर दें। तो मनुष्य की मांसपेशियां काम करना कब बंद कर देती हैं? जब शारीरिक श्रम हम नहीं करते हैं, जब हम बैठे ही रहते हैं और शारीरिक श्रम यानी कि किसी भी तरह का व्यायाम आदि हम नहीं करते हैं तो हमारी मांसपेशियां जो है निष्क्रिय होने लगती हैं। शरीर में हृदय का क्या काम है? तो शरीर में जो है हृदय जो है रक्त को पंप करके हमारे शरीर में प्रवाहित करता है। हमारे शरीर के विभिन्न भागों में उस रक्त को पंप करके वो अलग अलग स्थानों पर पहुंचाता है। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ये इस वीडियो के अंत में मैं करवाऊंगी। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, भाषा को समझें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित उपसर्ग लगाकर दो दो नए शब्द बनाओ। यहाँ पर ये उपसर्ग दिए हैं, अव, कु, उप, प्र, निर। तो इनसे जो है आपको ये उपसर्ग दिए हुए, इसमें कोई भी मूल शब्द जोड़कर आपको नया शब्द बनाना है। तो अव में गुण मिलाकर अवगुण, अव में तार मिलाकर अवतार, कु में संग मिलाकर कुसंग, कु में प्रथा मिलाकर कुप्रथा, कु में मार्ग मिला दें तो कुमार्ग। इस तरह से आप कोई भी शब्द, मूल शब्द यहाँ पर जोड़ सकते हैं। अब मूल शब्द में आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये मूल शब्द होते हैं ये कोई सार्थक शब्द होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए, गुणतार, संग, प्रथा, कार, वास, हार, कार, भय, गत, ये सब जो है ये मूल शब्द हैं, लेकिन इनका अपना कोई अर्थ है, ये निरर्थक नहीं है और ये शब्द हैं, कोई वर्ण नहीं है। तो मूल शब्द में उपसर्ग मिलाकर ये शब्द हमें प्राप्त होंगे। अवगुण, अवतार, कु में संग कुसंग, कुप्रथा, उपकार, उपवास, प्रहार, प्रकार, निर्भय, निर्गत। इसके बाद प्रश्न 2 देखिए।
एक से अधिक अर्थ वाले शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे व्यंजन यहाँ पर दिया हुआ है, तो व्यंजन का अर्थ पकवान भी होता है और व्यंजन वर्णमाला के अक्षर भी होते हैं, जो कि आपने हिंदी वर्णमाला में पढ़े हैं, स्वर और व्यंजन। तो जो ये व्यंजन है ये वो भी होते हैं वर्णमाला के अक्षर, क से ह और क्षत्रज्ञ आदि सब। और पकवान अर्थात जो भी पकवान हम खाने पीने की वस्तुएं बनाते हैं उन्हें भी व्यंजन कहा जाता है। तो निम्नलिखित शब्दों के अनेकार्थी शब्द लिखो। अब यहाँ पर शब्द दिया हुआ है, तो पर का अर्थ होता है परंतु और पंख। ख सोना, सोना एक तो होता है शयन करना, और सोना एक धातु को भी कहते हैं जिसको गोल्ड आप लोग कहते हैं, तो वो एक धातु है सोना, गोल्ड। और शयन अर्थात टू स्लीप, इंग्लिश में टू स्लीप, शयन मतलब सोना। उसके बाद पत्र, पत्र कहते हैं पत्ते को भी और चिट्ठी को भी। उसके बाद हार, हार मतलब पराजय। और आभूषण, आभूषण कहते हैं गहनों को, तो जो गले में पहना जाता है गहना उसे हार कहते हैं। और पराजय, आप जैसे कोई खेल खेल रहे हैं, उसमें एक जीत जाता है दूसरा हार जाता है, तो ये वो हार को पराजय कहते हैं। तो हार के यहाँ पर दो अर्थ आपको बता दिए गए हैं। इसके साथ ये पाठ का जो है भाषा वाला भाग खत्म होता है। तो अब इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की ओर चलते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इस प्रकार से हैं। दीर्घ उत्तरीय में पहला प्रश्न है, स्वस्थ शरीर होने से क्या लाभ है? उत्तर, स्वस्थ शरीर होने से यह लाभ है कि हमारा मन सदा उल्लास से भरा रहता है, रात में अच्छी और गहरी नींद आती है और सुबह की शुरुआत नई स्फूर्ति और उमंग से होती है। ख यदि किसी मशीन से लंबे समय तक काम नहीं लेंगे तो क्या होगा? उत्तर, यदि हम किसी मशीन से लंबे समय तक काम नहीं लेंगे और उसकी ठीक से देखभाल नहीं करेंगे तो उसमें जंग लग जाएगा। हमें पता होना चाहिए कि इस मशीन को किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए। प्रश्न ग, व्यायाम के कौन कौन से प्रकार होते हैं? उत्तर, व्यायाम अनेक प्रकार के होते हैं। इसमें खेलकूद, दंड बैठक, दौड़ना, तैरना, आसन करना, जिम्नास्टिक, रस्सी कूदना इत्यादि शामिल हैं। घ प्रश्न है, व्यायाम करने से क्या लाभ है? उत्तर, व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमारी मांसपेशियों का रक्त प्रवाह बढ़ जाता है। रक्त कहते हैं खून को और प्रवाह कहते हैं बहना। तो व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न रहता है। ङ व्यायाम हमेशा खुली जगह में करना चाहिए, ताज़ी हवा में सांस लेने से हमें अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। तो ये था पाठ 10 का प्रश्न अभ्यास। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा।